आईपीएल शुरू ही हुआ था, बस 2 ही मैचेस हुए थे। आरसीबी बस खेलना चालू की थी, 2 मैचेस डोमिनेटिंग फैशन में जीत भी गए, एकदम लग रही थी मतलब एकदम प्रॉपर बैलेंस टीम। इससे अच्छा टीम तो इस आईपीएल में है ही नहीं। इस साल का कप भाई दे दो अभी, मतलब खेलने की ज़रूरत भी नहीं है। आरसीबी भी लाइक कद्दू जिताए तुम्हें मेरा, कद्दू करे हैट्रिक विंस की, मेरा एल जिताए तुम्हें आईपीएल, इस साल कप नाम दे, अगले साल फिर से करते हुए आ जाना। भाई साहब इस मैच पे 42-4 जब स्कोर हुआ भाई, ट्रस्ट में मुझे केकेआर की याद आ गई। जिस तरीके से एमआई ने केकेआर के विकेट्स गिराए थे, एंड इस बार तो जीटी के सिराज ने गिराए थे भाई विकेट्स। टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, जब अपने चाकू मार के जाते हैं ना भाई, सबसे ज़्यादा बुरा वहाँ पे ही लगता है। देखो मैं आरसीबी फैन नहीं हूँ, मैं जीटी का फैन भी नहीं हूँ, मैं सीएसके का फैन भी नहीं हूँ, मैं एमआई का फैन भी नहीं हूँ, मैं हूँ भाई केकेआर फैन। तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन से फैन का किससे क्या राइवलरी है। मुझे मैच देखना था, मैंने मैच देखा, मैंने फुल एंजॉय किया। क्योंकि देखो जब मोहम्मद सिराज आरसीबी का फॉर्मर प्लेयर आरसीबी के सामने आके सू करके चले जाते हैं, देयर इज नथिंग मोर एक्साइटिंग टू वॉच इन आईपीएल देन दिस। लेकिन भाई वेलकम टू स्ट्रेट बैट, आई एम रचिक। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट आरसीबी वर्सेस जीटी, जहां पे आरसीबी के ख्वाब ही रह गए, हैट्रिक वो पूरे नहीं कर पाए, फैंस चिन्नास्वामी में देखते ही रहे। नो वन वांटेड कि भाई पहले 2 मैचेस उस फैशन में जीतने के बाद आरसीबी आके अपने खुद के होम पे ऐसे बुरी तरीके से पिल जाएगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन अगर इस मैच की बात करें भाई, शुरू में विराट कोहली गॉट आउट। वो कैच देखो ऑन एनी अदर डे मे बी विराट कोहली वुडंट हैव गॉट आउट, बट किसी किसी मैच में तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा सिंगल डिजिट स्कोर, क्रिकेटर है भाई, भगवान नहीं है। सो वो विकेट वॉज फाइन, बट क्रेडिट्स टू जीटी बॉलर्स भाई, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे द वे जीटी बॉलर्स बोल्ड, स्पेशली मोहम्मद सिराज। जब मोहम्मद सिराज को आरसीबी ने रिलीज़ किया था, ऑब्वियसली उन्होंने यही सोचा था कि बिकॉज मोहम्मद सिराज के नंबर्स वैसे नहीं आ रहे थे, विकेट्स नहीं ले पा रहा था बंदा, इकोनॉमी हाई जा रहा था व्हेन ही वाज प्लेइंग फॉर इंडियन क्रिकेट। बट देखो उसके पीछे भी बहुत सारे फैक्टर्स थे, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था, ही वाज ओवर यूज्ड इन टेस्ट क्रिकेट ऑल्सो। उसके ऊपर वर्कलोड इतना बढ़ गया था दैट ही कुडंट रियली रेस्ट दैट मच। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखोगे कि इस आईपीएल में मोहम्मद सिराज बॉलिंग हैज़ इम्प्रूव्ड मैसिवली, क्योंकि बीच में उसको ब्रेक मिला था। एंड आज के पोस्ट मैच इंटरव्यू में भी सिराज ने यही बोला कि व्हेन ही केम टू जीटी स्कैम, आशीष नेहरा वहाँ पे थे, उन्होंने उनको बहुत हेल्प किया टू गेट बैक टू हिज ओन बेस्ट। आशीष नेहरा ने सिराज को बोला भी था कि भाई तुम्हें जो करना है करो, यू जस्ट एंजॉय द गेम, यू एंजॉय व्हाट यू डू। एंड भाई द इम्पैक्ट आप देख सकते हो, यू कैन सी इट ऑन द पिच। आज के मैच में देवदत्त पाटिकल का विकेट, फिलिप सॉल्ट का विकेट और लियम लिविंगस्टन का विकेट। लियम लिविंगस्टन वाज दैट बैट्समैन जो कि आधा टेरा जिस तरीके से आप बोलो शॉट्स मार रहा था, क्योंकि राशिद खान आज भाई हाफ सेंचुरी के लिए गए। यू नीड टू रिमेंबर दैट जीटी उसके बावजूद भी ये मैच डोमिनेटिंग फैशन में जीती है, एंड दिस थिंग यू नीड टू कीप इट ऑन योर माइंड। राशिद खान जिस मैच में 50 रन या फिर 54 रन के लिए जाते हैं, अगर उस मैच में जीटी इस तरीके से आरसीबी को हरा देती है, जहाँ पे मोहम्मद सिराज, बाकी सब बॉलर्स भाई, अरशद खान ने भी विकेट लिया था, प्रसिद्ध कृष्णा ने भी विकेट लिया था, साई किशोर ने भी विकेट लिया था, बाकी सारे बॉलर्स ने विकेट लिए थे, आई थिंक एक्सेप्ट रशीद खान। क्योंकि भाई राशिद खान का आज दिन नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बुरी तरीके से रशीद खान को बैशिंग मिला है आज के मैच में, लेकिन इसके बाद भी आरसीबी टोटल उठा ही नहीं पाई, क्योंकि इट वाज अगेन प्रूव्ड इन टुडेज मैच कि भाई आईपीएल एक T20 फॉर्मेट होने के बावजूद अगर आप हर बॉल को जाके अंधा घुमाने जाओगे, यू विल एंड अप लूजिंग एवरीथिंग। अगर आप 4 विकेट डाउन हो जाते हो इन 40 और 50 रन, बाकी के मैच में आप किस भरोसे खेलने जाओगे भाई? क्योंकि आपको पता है कि आपका बैटिंग ऑर्डर जितना भी लंबा हो, अगर बाई चांस 2 विकेट अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले चला जाता है, द टारगेट दैट यू वर सीइंग देखिए 200 210, वो एक धक्के में नीचे आके 170 पर अटक जाएगा। एंड चिन्नास्वामी में अगर आप 170 का टारगेट लेके आगे जा रहे हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम बैक फ्रॉम देयर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड आरसीबी का मेन पता है कहां पे रन गया है, जब ऊपर से विराट कोहली और फिल सॉल्ट दोनों आउट हो जाते हैं। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई फिलिप सॉल्ट का आउट होना, विराट कोहली का आउट होना इन इटसेल्फ रिड्यूसेस 30 to 40 रन। क्योंकि देखो अगर सॉल्ट वहाँ पे रहते, वो बंदा 30-40 रन इधर मार के जाएगा या फिर वो 10-15 पे आउट हो जाएगा। एंड जिस तरीके से सिराज ने उसको वो नहीं दिया था हाथ खोलने को, बिकॉज देखो जिस बॉल पे वो आउट हुआ था उसके पहले बॉल पे उसने एक छक्का मारा था दैट वेंट आउट ऑफ द ग्राउंड। स्टेडियम के बाहर छक्का मारने के बाद अगले बॉल पे बोल्ड हो जाना,
कमेंडेबल फ्रॉम मोहम्मद सिराज। लेकिन यहीं पे भाई अगर हम बात करें कि बाकी के बैट्समैन ने कैसे मोर्चा संभाला, क्योंकि देखो लियम लिविंगस्टन, टिम डेविड, जितेश शर्मा, ये 3 बंदों ने जिस तरीके से खेला है, जिस तरीके से अपने इनिंग्स को बिल्डअप किया है, जिस तरीके से वो पेस पकड़ा है, जो पेस पूरी तरीके से मिसिंग था इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द गेम, 10 ओवर 12 ओवर या फिर 14 ओवर के बाद जो रन हुआ था, उससे कहीं भी नहीं लग रहा था कि आरसीबी 170 तक जा भी सकती है। क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी अगर देखेगा बोलेगा कि भाई ये 150-60 वाला टोटल है। दैट टीम कैन गो अप टू 169 एंड दैट टू विद दैट मेनी सिक्सेस बीइंग हिट, जहां पे आपने राशिद खान को बिल्कुल मार मार के भरता बना दिया उनका। ऑल्दो देखो मुझे समझ में आता है कि चिन्ना स्वामी इज अ स्मॉल ग्राउंड, बाउंड्रीज छोटे हैं, इट्स ईजी टू हिट द सिक्स, बट भाई वो राशिद खान है। आई गेट इट कि बहुत साल हो गए उनको खेले हुए, अभी राशिद खान को खेलना शायद पहले से बहुत ईजी है, बट स्टिल टू हिट रशीद खान फॉर दैट मेनी सिक्सेस, लियम लिविंगस्टन ने 5 छक्के मारे हैं भाई, 5। दिस इज प्योर बैशिंग एट इट्स बेस्ट। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई आरसीबी ने बॉलिंग कैसा किया, क्योंकि देखो जीटी के बॉलिंग के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि जीटी's बॉलिंग वाज फिनोमिनल एंड मोहम्मद सिराज लेड इट इन द मोस्ट परफेक्ट वे। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें कि भाई जीटी ने बैटिंग कैसा किया, हाउ डिड जीटी's बैटिंग वेंट, क्योंकि अगर आपको याद रहेगा कि पावर प्ले में उतना ज़्यादा रन बना नहीं था। शुभमन गिल 14 बॉल पे 14 रन करके आउट भी हो गए थे भाई, तो इट वाज नॉट दैट कि टॉप ऑर्डर के आपके कैप्टन ने आपको एक बहुत अच्छा स्टार्ट दे दिया था। लेकिन स्टेप अप किसने किया? साई सुदर्शन। दैट गाय, देखो बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे थे कि भाई साई सुदर्शन को क्यों वो ओपनिंग स्पॉट मिल रहा है, वाई नॉट जॉस बटलर, बिकॉज जॉस बटलर इज सपोजिटली वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन टू एवर प्ले IPL एंड उनके जो स्टैट्स है प्लेइंग इन द ओपनिंग पोजीशन इट इज़ वेरी गुड। लेकिन इसके बावजूद भी वाई इज साई सुदर्शन कंसिडर्ड ओवर जॉस बटलर? भाई वो आज के मैच में दिखा, द वे जॉस बटलर ऑल्सो हैंडल्ड द इनिंग्स, द वे साई सुदर्शन ऑल्सो हैंडल्ड द इनिंग्स, दैट वाज वर्थ लुकिंग एट। क्योंकि देखो जब आपके कैप्टन ऊपर से आउट हो जाते हैं, आप जब एक ऐसा टारगेट का चेस कर रहे हो जो कि कभी कभी ना बहुत ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि देखो 170 180 इज दैट काइंड ऑफ टारगेट इन T20। अगर आप बहुत स्लो खेलोगे आप पीछे रह जाओगे, बहुत फास्ट खेलने जाओगे यू विल एंड अप लूजिंग विकेट्स। लेकिन वो पेस को प्रॉपर तरीके से बिल्डअप करना, 7 या फिर 8 ओवर में 70-80 के ऊपर चला जाना स्कोर, दैट इन इटसेल्फ गिव द एश्योरेंस कि भाई ये मैच जीटी के फेवर में जाने वाला है, अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ बैटिंग कोलैप्स, ये कहीं नहीं जाने वाला है। एंड और एक बंदे के बारे में मैं बात करना चाहूँगा, दैट इज शरफन रदरफोर्ड। भाई देखो जीटी ने लास्ट 2 मैचेस जो खेले थे, एक मैच वो हारे थे, दूसरे मैच वो जीते थे, लेकिन जो मैच उन्होंने हारा था या फिर जो मैच उन्होंने जीता था, रदरफोर्ड ने भाई पूरा गुड़ गोबर करके ही गया था वो बंदा। क्योंकि अगर आपको याद है रन आउट करवाना, खुद बॉल हिट ना कर पाना एंड फुल टॉस मिस करते जाना, दैट एंडेड टू द फर्स्ट लॉस ऑफ जीटी। ये सब होने के बाद जीटी ने फिर भी शरफन को बैक किया एंड आज के मैच में भी ही केम एन एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। क्योंकि देखो मुझे ना बहुत सरप्राइजिंग लगा था कि भाई इस प्लेयर ने आपको इतने सारे प्रॉब्लम्स दिए, लेकिन इसके बाद भी आप उनको अगर बैक कर रहे हो देन द मैनेजमेंट मस्ट हैव थॉट ऑफ समथिंग, या फिर इधर बंदे में उतना पोटेंशियल है कि जीटी ने उसको बैक किया है, या फिर मे बी द मैनेजमेंट वॉन्ट्स टू ट्रस्ट इट्स प्लेयर, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो यही है भाई लेखा जोखा आज के मैच का, क्योंकि रदरफोर्ड ने 18 बॉल पे भाई 30 रन बना के ये तो प्रूव कर दिया दैट ही इज़ नॉट अ वेस्ट ऑफ अ प्लेयर। मे बी उसको थोड़ा टाइम लग रहा है, बट यार होता है, सबके साथ होता है ये। आज है भाई KKR वर्सेस SRH का मैच। इफ़ यू आस्क मी आज का मैच कौन जीतने वाला है, आई विल टेल यू भाई कि इफ़ KKR वर्क्स ऑन देयर डिफिकल्टीज एंड वो अगर अपने बैलेंस को सॉर्ट आउट कर लेते हैं, मे बी इट्स अ KKR's गेम, क्योंकि SRH एज यूजुअल दे विल गो आउट एंड दे विल ट्राई टू हिट द बॉल। ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है SRH का, दे विल अगेन लुक फॉर दैट 220-230 काइंड ऑफ अ टोटल। अगर वरुण चक्रवर्ती अपना खेल दिखा देते हैं, इफ द स्पिनर्स गो वेल, इफ द पेसर्स एंड अप टेकिंग द विकेट्स, इट्स अ KKR's गेम। या फिर अगर थोड़ा भी 19-20 हुआ, अगर ये टारगेट 220 या फिर 230 तक चला गया, आई डोंट थिंक सीइंग KKR's बैटिंग लाइनअप राइट नाउ ये KKR की टीम चेस कर पाएगी, क्योंकि दे फॉल अंडर प्रेशर वेरी फास्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट इस सीज़न में। तो कैसा लगा आज का वीडियो? आई होप यू लाइक्ड इट। अगर ये वीडियो तुम्हारे फीड पे आ गया है तो भाई मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, कमेंट करना इस वीडियो के नीचे, क्योंकि वी आर अ न्यू चैनल, वी हैव स्टार्टेड जस्ट नाउ विदाउट एनी हेल्प, वी नीड टू ग्रो एंड योर सपोर्ट इज वॉट आई नीड। अंटिल द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू गाइस अगेन, टेक केयर, बाय।